सुनो बेटा, आज अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? देखो, नरेशन का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, जब आपको अपनी बातें किसी और को बताना है। ठीक है, जब अपनी बातें किसी और को, देखो बात करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? कितने तरीके होते हैं? दो। सुनो, सबसे पहले अपन हेडिंग डाल रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर नरेशन। क्या डाला बेटा हमने? नरेशन। सुनना बहुत अच्छे से। अब नरेशन जैसी हेडिंग डाली, अब इसके दिमाग में हमारे जो भी हो आप लोग, मान लो कि मैंने आपसे कुछ बोला, मैंने आपसे यहाँ पर कुछ, ये तो हो गई डायरेक्ट। क्या हो गई बेटा? आप घर जाके आपके पापा से मेरे बारे में कुछ बोलो, ये हो जाएगी इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? यस और नो? मान लो मैंने आपसे कुछ बोला, ठीक है ना, आपने और मैंने जो भी बात की, ये तो हो गई डायरेक्ट। क्या हो गई बेटा? अब घर जाके, कहाँ जाके बेटा? घर जाके आपने मेरी बातें किसको बता दी? पापा को। ये क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट। सुनो, तो इंग्लिश में जब भी आपको नरेशन सॉल्व करना हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पर्सन। क्या समझना पड़ेगा बेटा? पर्सन। देखो बेटा, हमारी लाइफ में ना 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? एक मैं और एक वो। समझ गए बात के लिए? एक मैं, तुम और एक वो। समझ बात के लिए? मैं मतलब आई, यू मतलब तुम, ही सी इट दे बोले तो थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन बेटा? थर्ड। तो लिसन, इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? कितने होते हैं? 3। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर हमने इसको 2 मिनट के लिए पर्सन में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया बेटा? पर्सन में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बेटा थर्ड पर्सन। लिसन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा? आई। क्या होता है बेटा? आई। और बेटा वी को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वी। मान लो हम किसी की बुराई कर रहे हैं, सिर्फ मैं कर रहा हूँ और वो सामने वाला आ जाए, तो हम फटाक से वर्ड चेंज कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। यस और नो? तो मैं की जगह क्या वर्ड हो जाता है? हम। क्या हो जाता है? ठीक है ना? तो आई और वी क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना? जिसे हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। ठीक है, लिसन, 2 मिनट के लिए क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्पीकर। सेकंड कौन? जिसके बाद, जिससे अपन बात कर रहे हैं, जिससे अपन बात, मतलब कि आप। क्लियर? इसे हम बोलते हैं बेटा लिसनर। क्या बोलते हैं बेटा? लिसनर। 10th क्लास। एंड द थर्ड वन इज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, सी, इट एंड दे। इसे हम बोलते हैं बेटा थर्ड पर्सन, बोले तो नॉन एक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? हम नॉन एक्टिव। क्लियर वन? इस चीज़ को ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? यस और नो? लिसन, तो जब भी हम नरेशन में बात करेंगे, कौन से फॉर्म में बात करेंगे? नरेशन। तब आपको 3 पर्सन चाहिए। कितने पर्सन चाहिए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और, बात समझ में आई? यस और नो? अब देखो, अब 2 मिनट के लिए अपन 2 मिनट चलते हैं कहाँ पर बेटा? नरेशन पे। कहाँ पर चलते हैं बेटा? नरेशन। सुनो, अब नरेशन जब भी आपको सीखना हो तो आपको एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा? स्पीच। क्लियर वन? लुक दैट, यहाँ पर हमको डिजाइन मतलब डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड चाहिए? स्पीच। अब इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? 2। एक का नाम लिखा डायरेक्ट। क्या लिखा बेटा? डायरेक्ट स्पीच। और एक का नाम रखा बेटा हमने इनडायरेक्ट। क्या रखा बेटा? इनडायरेक्ट। अब सुनो, आपके एग्जाम में, किसमें बेटा? एग्जाम में या तो डायरेक्ट आएगी या इनडायरेक्ट आएगी। या तो डायरेक्ट आएगी या फिर, समझ में आ रहा है बात के लिए? अब आपको चेंज करना है। क्या करना है बेटा? अब यहाँ पे रूल्स चलेंगे। क्या चलेंगे बेटा? रूल्स। अब रूल्स क्या चलेंगे? लिसन, देखो, यदि मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिखा है सी सैड, क्लियर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई विल हेल्प द पुअर। उसने कहा, उसने कहा मैं गरीबों की हेल्प करूंगी। बेटा लिसन, यहाँ पर सेंटेंस कौन सी स्पीच में है बेटा? डायरेक्ट में। किस में बेटा? क्योंकि अभी मान लो कोई एक लड़की है जो मेरे सामने है, समय बात के लिए, और वो मेरे से बोल रही है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी। क्लियर वन? यहाँ तक बात समझ में आ गई? लेकिन अब ये बात तो उसने मुझे बताई, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसकी बात मैं किसको बताऊँ? आपको। किसको बताऊँ बेटा? ठीक है, अब आपको बताने के लिए मुझे लिए क्या बनाना पड़ेगा? इनडायरेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट का। किसका है बेटा? सर पहचानेंगे कैसे ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? एग्जाम में डोंट वरी बेटा, कॉमा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कॉमा लगाए। यस और नो? यदि कॉमा लगाए तो आप समझ जाओगे ये कौन सी स्पीच हो गई? डायरेक्ट। कौन सी हो गई बेटा?
अब बेटा आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा? इनडायरेक्ट। और जब भी बेटा आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे बेटा? इनडायरेक्ट। तब आपको क्या करना पड़ेगा? नियम फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है? लिसन। देखो सबसे पहले इसको समझ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2। एक पार्ट सी सेड लिखा होगा और एक वाले पार्ट में क्या लिखा होगा? आई विल हेल्प द पुअर। यस और नो? तो भाई साहब जो बाहर वाला जो पार्ट है ना बेटा, सॉरी, जो बाहर वाला जो पार्ट है हम इसे बोलते हैं बेटा आरबी। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो अंदर वाला जो पार्ट है कॉमा के अंदर वाला, इसे हम बोलते हैं बेटा आर एस। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? अब अच्छा बताओ, आरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रवि वर्मा। नो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? क्या होता है बेटा? ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया बेटा यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिख दिया बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। लिसन। अब यहाँ पर लिखा है आर एस। क्या लिखा है? ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या हुआ? राहुल शर्मा? बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है? वेरी गुड, इंटेलिजेंट तो हो यार आप लोग। हमने क्या लिख दिया बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच। अब लिसन, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अब सुनो, अब एग्जाम में, किसमें बेटा? एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बादाम खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम क्या हो गई हैं? महंगी। क्या हो गई हैं? चलो तो अपन पढ़ते हैं। लिसन, अब ये तो है डायरेक्ट में, किसमें बेटा? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? भाई साहब एक हनी सिंह का गाना याद कर लो। किसका गाना याद कर लो? और गाना कौन सा है? कॉमा को हटाना है, दैट को लगाना है, सेकंड वाले सेंटेंस को पास्ट में बनाना है। एक बार सुनो, कॉमा को, दैट को, सेकंड वाले सेंटेंस को पास्ट में बनाना है। किसमें बनाना है? पास्ट में। देखो भाई, तो सबसे पहले सी सैड लिखो, वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख दिया सी सैड। क्लियर? अब सुनो, कॉमा को हटाना है। किसको हटाना है बेटा? कॉमा को, ठीक है ना। भाई साहब हमने इसको हटा दिया तो लगा दिया यहाँ पर दैट। क्या लगा दिया? और क्या बोला था अभी कृष्णा सर ने कि सेकंड वाले सेंटेंस मतलब आर एस को किस में बनाना है? पास्ट में। किस में बनाना है? अब सुनो, यहाँ पर एक दिमाग लगाना है। सुनो, यदि यहाँ पर बेटा सी लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा? तो भाई साहब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि अपन अब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर आई तो